बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम इकाई 1 में बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 3 और अध्याय 3 है कक्षा 10वीं में एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों एक चर का द्विघात समीकरण चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर, पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण है क्या, इस किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक समीकरण लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 2x² धन 3x बराबर 0। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इस तरह का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण में एक मानक रूप आता है, मानक रूप। तो मानक रूप क्या है बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा। मानक रूप अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ए बी सी क्या है बच्चों, ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ पर a बराबर 0 नहीं हो सकता, a बराबर 0 नहीं हो सकता, तो ये कहलाता है मानक रूप। क्या कहलाएगा, मानक रूप। अब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, इसके मूल अर्थात किसी द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हो उस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे, 2 मूल होते हैं बच्चों। अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। इन मूलों को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, अल्फा व बीटा, अल्फा और बीटा से इसको दर्शाते हैं। तो द्विघात समीकरण के अगर पूछा जाए कितने मूल होते हैं, अधिकतम कितने मूल होते हैं बच्चों, 2 मूल होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब द्विघात समीकरण के हल की ओर, द्विघात समीकरण के मूल उसका हल होता है अर्थात अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, तो विधियों के बारे में अगर हम देखें तो इसको हल करने की जो विधियां होती हैं बच्चों, वे विधियों में सबसे पहला विधि, ध्यान समझिएगा, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो कि आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि एक और इसमें है बच्चों जिससे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सूत्र विधि अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य सूत्र विधि, ये 3 विधियां हैं और इन तीनों विधियों से सवाल को हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र विधि क्या है, क्योंकि गुणनखंड को तो हमने पढ़ ही लिया है। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र देखते हैं। श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है, यदि आपका मानक रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तब हम उसको 1 से बराबर लिखेंगे। सूत्र विधि का सूत्र ध्यान समझेंगे बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट में b² माइनस 4ac पूरे का बटे 2a। ये है श्रीधराचार्य जी का सूत्र विधि का सूत्र। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी से हमको सवाल को हल करना है। अब इसमें बच्चों विविक्तिकर आता है, विभेदक आता है, विभेदक, विविक्तिकर, डिटर्मिनेंट। अब विभेदक के लिए क्या करेंगे, यदि द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके लिए विभेदक का फार्मूला हो जाएगा, जिसको हम d से इंडिकेट करते हैं बच्चों, d से दर्शाते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac होगा। ये होगा आपका विभेदक। इस फार्मूले को अच्छे से याद करना है, आपको अच्छे से रट लेना है। अब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ध्यान समझिएगा, मूलों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताते हैं। मूलों की प्रकृति यहाँ पर 3 कंडीशन निमित होता है बच्चों, और ये हमको डिटर्मिनेंट अर्थात विभेदक से ही पता चल करना है, पता लगाना है। यदि डी अर्थात डिटर्मिनेंट विभेदक, ध्यान समझिएगा बच्चों, यदि पहली प्रकृति है, यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है अर्थात धनात्मक होता है, और धनात्मक होता है तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं और असमान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे बच्चों, असमान होंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है बच्चों, वास्तविक एवं असमान होगा कब, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। दूसरी प्रकृति, दूसरा नेचर इसका है, यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए अर्थात 0 हो जाए तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे,
वास्तविक एवं समान होंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंठस्थ रखना है बच्चों। वास्तविक एवं समान होंगे कब? यदि डी का मान शून्य के बराबर हो या शून्य हो। तीसरी प्रकृति यदि डी शून्य से छोटा हो जाता है अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूल अधिकल्पित होंगे एवं असमान होंगे। मूल अधिकल्पित एवं असमान होंगे। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अधिकल्पित एवं असमान होंगे। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति बहुत ध्यान समझिएगा। यदि डी का मान शून्य से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। डी का मान शून्य हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और यदि शून्य से छोटा हो तो मूल अधिकल्पित एवं असमान होंगे। इसे आपको रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। अब मूल के एवं गुणांकों में हम संबंध को देख लेते हैं। मूलों का योगफल क्या होना चाहिए, मूलों का गुणनफल क्या होना चाहिए। यदि द्विघात समीकरण जो आपको बताएगा बच्चों, द्विघात समीकरण क्या बताया गया था, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल, यदि इनके मूल अल्फा बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया है अल्फा बीटा हो, तब मूलों का योगफल। इससे पूर्व के पाठ में आपने शून्य को योगफल पढ़ा है बच्चों, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र हो जाएगा -b/a। फार्मूला वही है जो पूर्व की क्लास में आपने देखा है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल ये होता है c/a। मूलों का योगफल -b/a, जबकि गुणनफल c/a। और अगर हमको मूल अगर ज्ञात हो और हमको कहा जाए कि द्विघात समीकरण बनाना है, तब हम कैसे बनाएंगे? उस स्थिति में बच्चों यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो द्विघात समीकरण अगर हमको बनाना हो, मालूम करना हो, कब? जब मूल मालूम हो तब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। उसके लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, x² माइनस मूलों का योगफल बाहर में x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये फार्मूला आपको कंठस्थ करना है। x² ऋण मूलों का योगफल कोष्टक के बाहर में x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जो फार्मूला आपको बताया गया बच्चों, जैसे कि द्विघात समीकरण कैसे बनाना है, मूलों की प्रकृति क्या है, श्रीधराचार्य का फार्मूला, और द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कितने अधिकतम मूल हैं इसको हल करने की, मानक रूप में कैसे लिखा जाता है द्विघात समीकरण को, और द्विघात समीकरण है क्या चीज, इसकी परिभाषा भी आपको बताई गई। एक बार और दोहरा देता हूँ। द्विघात समीकरण की परिभाषा है ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। मानक रूप में आपने देख ही लिया, मानक रूप अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप कहलाता है, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है बच्चों। इनके मूल हमने माना था अल्फा और बीटा, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं। उसी प्रकार हल करने की विधियां आपको बताई गई। हल करने की कौन कौन सी विधियां बताई गई? गुणनखंड, पूर्ण विधि और श्रीधराचार्य का फार्मूला मेथड अर्थात सूत्र विधि। सूत्र विधि में आपको सूत्र भी बताया गया। क्या सूत्र बताया गया? -b प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac/2a। तत्पश्चात विविक्तिकर बताया गया, जिसको विभेदक बोले, d अर्थात b² माइनस 4ac। इन सभी फार्मूलों को आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। जब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे, प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में देने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।